अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मैडम? जी, जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने नया चैप्टर शुरू किया था कॉस्ट का, कॉस्ट बिहेवियर का। मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी। तो इसमें जो चीज़ है वो ये कि इसमें शायद थोड़ा सा आपको मार्जिनल कॉस्ट का इशू आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट को दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मार्जिनल जो है वो मार्जिनल का मतलब होता है, पहले भी बताया था, नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट। और मार्जिनल का मतलब मार्जिनल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप लेते हैं। और स्लोप का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो स्लोप मार्जिनल या डेरिवेटिव या फिर आप ग्रेडियंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट या टेन थीटा, ये सारी एक ही चीज। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं नेक्स्ट यूनिट या एडिशनल यूनिट। ठीक है ना जी। तो ये है मार्जिनल। तो जब भी आपको कहा जाएगा कि आप मार्जिनल वैल्यू फाइंड करें, तो आपने सिंपली उसका डेरिवेटिव ले लेना है।
ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? चेंज लेते हैं, चेंज इन समथिंग ओवर चेंज इन समथिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक आपको कर्व बना के दूं, जैसे ये आउटपुट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, और फर्ज करें ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। तो ये फर्ज कर लें ए पॉइंट है ये वाला, ये बी है, यहाँ पे आउटपुट 1 है, ये सी है, यहाँ पे आउटपुट 2 है, ये डी है। अब अगर हम यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड करें तो स्लोप का क्या फार्मूला है? स्लोप का फार्मूला है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। अब ये चेंज वैसे ही रह जाए, राइज पर क्या है? राइज पर है टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर चेंज इन रन पर कौन सा वेरिएबल है? वो है आउटपुट, तो दैट इज चेंज इन आउटपुट। ये फार्मूला बन जाएगा। और अब इसको आप मेजर करें तो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट देखें क्या है ये। तो फर्ज कर लें फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। तो जब आप ए से बी पॉइंट के दरमियान फाइंड करेंगे तो ए पर भी फिक्स कॉस्ट 100 है और बी पर भी फिक्स कॉस्ट 100 है। तो जब चेंज फाइंड करते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो न्यू पर यानी बी पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट 100 और ओल्ड पॉइंट यानी ए पर भी फिक्स कॉस्ट 100, 100 माइनस 100 ज़ीरो। तो ये 100 माइनस 100 आएगा। और बी पर आउटपुट कितनी है? 1 और ओरिजिनल आउटपुट कितनी है? 0। तो ये आएगा 0/1। तो 0/1 मीन 0। तो ये 0 जवाब आएगा। इसी तरीके से जब आप ये तो आपने फाइंड की है ना स्लोप ए से बी के दरमियान, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन अगर आप बी से सी तक फाइंड करें तो बी आपका ओल्ड पॉइंट हो जाएगा, सी आपका न्यू पॉइंट हो जाएगा। तो फिर दोबारा से देखें तो सी पॉइंट पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 100। और बी पॉइंट पर कितनी होगी? 100। फिर सी पॉइंट पर टोटल आउटपुट कितनी होगी? 2। और बी पर कितनी होगी? 1। तो जवाब आएगा 0/1। तो जवाब 0। तो ये आ जाएगी पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ठीक है ना जी? इस तरह आप फाइंड करते जाएं, सब पर क्या आएगी? 0 0। तो ये जो चीज़ है, जब आप टोटल किसी भी टोटल का चेंज लेते हैं तो वो मार्जिनल बन जाता है। देख रहे हैं ना, ये टोटल, ये आउटपुट भी क्या है? टोटल। जब भी टोटल का चेंज लेंगे वो मार्जिनल बन जाएगा। तो ये मार्जिनल क्या बन गई? फिक्स कॉस्ट। ये भी क्या है? मार्जिनल फिक्स कॉस्ट। तो ये 0 आ रही। और अगर नोट करें तो यही यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, चेक करें। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या है? मार्जिनल फिक्स कॉस्ट का फार्मूला ये मार्जिनल फिक्स कॉस्ट ही लिखा हुआ है, ये वही है। जब आप स्लोप लेंगे तो मार्जिनल बन जाता है। स्लोप का मतलब मार्जिनल है। देखें, क्लियर होगी बात आपको? यहाँ पर भी देखें, जब टोटल वेरिएबल टोटल का, ये टोटल का चेंज लेंगे, इधर भी टोटल आउटपुट का चेंज लेंगे, तो ये मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट का था ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज लेंगे तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? और अगर टोटल फिक्स कॉस्ट का चेंज लेंगे तो वो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। और अगर टोटल कॉस्ट का चेंज लेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगी। यानी टी
टी जब भी चेंज के साथ आएगा वो वो एम बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन नीचे भी डेल्टा होना चाहिए। ये देखें, ये चेंज इन टी आ रहा है, ये इसकी जगह पे एम आ जाएगा। इधर भी चेंज इन टी आ रहा है, इसकी जगह पे एम आ जाएगा, बाकी वैसे ही आ जाएगा। तो जब भी चेंज लेंगे आप, और वो स्लोप हो जाता है, क्योंकि डेल्टा ओवर डेल्टा जब करेंगे तो स्लोप आ जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर आप इसमें से टी एफ सी है ओवर ये क्यू है, ये डेल्टा है, यहाँ भी डेल्टा है, ये डेल्टा हटा देते हैं आप, ये डेल्टा खत्म कर देते हैं। ये जैसे मैं अब खत्म कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल ये डेल्टा खत्म कर दूं, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ बन जाएगी ना, ये बगैर उसके है डेल्टा के, तो इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कहेंगे, समझ गए। यानी जब टोटल को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आ जाएगी। डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है टोटल, और जब टोटल को चेंज के साथ डिवाइड करेंगे तो वो मार्जिनल बन जाएगा, समझ गए। चेंज ये भी डिवाइड ही हो रहा है, ये देखिए ये नीचे डिवाइड हो रहा है, लेकिन चेंज के साथ डिवाइड हो रहा है। ये जब चेंज के साथ डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल, और जब चेंज के बगैर डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज। और जब आप एवरेज को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही होता है ना कि एक्स ओवर वाई और ए ओवर बी, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दरमियान में अगर इक्वलिटी साइन हो। ये चीज़ है कि ए एफ सी को आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे वन है, तो टी एफ सी इंटू वन हो जाएगा, तो ये होगा ए एफ सी इंटू क्यू इज इक्वल टू टी एफ सी, समझ गए ना। तो ये चीज़ है जो मैं बता रहा था आपको। अब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, अब आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टी एफ सी वो क्या है, वो है एक्चुअली एम, वो है आपका एक सेकेंड, वो है एम एम एफ सी इज जीरो। स्लोप ऑफ टी एफ सी, जिसको हम एम एफ सी कहते हैं, वो ज़ीरो। तो आपने यहाँ पर चेक भी किया था, जो आपको डाटा दिया था, इस डाटा में ये देखें इस टेबल के अंदर कि जब हमने एम एफ सी फाइंड किया था तो एम एफ सी क्या आया था, एम एफ सी ज़ीरो आया था हर पॉइंट के ऊपर। ये आपके सामने है इस टेबल के अंदर, ये चेक करें तो दिस इज़ ज़ीरो, है ना, यू कैन चेक। ठीक हो गया जी। तो ये ज़ीरो है आपके सामने, हर पॉइंट पे ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो ये है जी, जब भी मार्जिनल फाइंड करेंगे, ये देखें ये टी एफ सी ओवर क्यू है ए एफ सी निकालने के लिए, और इधर चेंज इन टी एफ सी ओवर चेंज इन क्यू है अगर एम एफ सी निकालना है। तो इधर टी वी सी ओवर क्यू है अगर आपने ए वी सी निकालना है, टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए। और अगर मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो चेंज लेके डिवाइड कर दीजिए, यानी चेंज इन टी वी सी ओवर चेंज इन क्यू, तो ये एम वी सी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह यहाँ टी सी ओवर क्यू किया हुआ है, तो इधर क्या आएगा, चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। तो मार्जिनल में सिंपली डेल्टा लेते हैं, यानी
चेंज इन समथिंग ओवर, क्योंकि स्लोप होती है ना, मार्जिनल मीन स्लोप, तो स्लोप से आप उन चीज़ों को फाइंड करते हैं। मेरा ख्याल अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जब आप यहाँ पर कह रहे थे कि एम एफ सी ज़ीरो है, तो फिर ये बात समझें कि एम एफ सी जब आप ज़ीरो यहाँ पे कर रहे थे, तो इसीलिए कर रहे थे ना कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये चीज़ ज़ीरो है, तो फिर चेंज इन मतलब एम सी और एम वी सी बराबर हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि एम एफ सी जो है वो ज़ीरो होता है। तो इसी रूल के मुताबिक ये एम एफ सी आप हर पॉइंट पे फाइंड कर भी चुके हैं, यानी जब आप ये लिखते हैं टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, तो आप इसका स्लोप लेते हैं, यानी चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू, है ना। इधर सब जगहों पे चेंज ले लें, चेंज इन टी एफ सी ओवर चेंज इन क्यू, फिर चेंज इन टी वी सी ओवर चेंज इन क्यू। ये चेंज या डी ए की चीज़ है। अब ये चीज़ बन जाती है एम सी, ये चीज़ बन जाती है एम एफ सी, और जब आप चेंज ले लेते हैं, और ये चीज़ बन जाती है एम वी सी, और एम सी इज इक्वल टू एम एफ सी, हर पॉइंट पे क्या आता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो आएगा तो एम सी इज इक्वल टू किसके आ जाता है, एम वी सी के। तो एम सी इज इक्वल टू एम वी सी। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप एम सी फाइंड करने के लिए, इसलिए दोनों का जवाब सेम आएगा, एम सी का और एम वी सी का, क्योंकि दोनों सेम है। ये देखें, इधर टेबल में भी आप लोग देख सकते हैं, टेबल में भी ये चीज़ हमने पॉइंट आउट की थी कि जो एम वी सी का आंसर होगा वही एम सी का आंसर होगा, यानी ये यहाँ पे ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ऐसे सो ऑन, क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये है जी स्टोरी। अब इस चीज़ को आप मज़ीद जो है वो समझ लें, एक और तरीके से बुक के ज़रिए से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे भी समझते हैं। मेरे ख्याल यहाँ तक बात तो समझ में आ गई है आपकी। अच्छा, अब ज़रा बुक के ज़रिए देखते हैं। तो इस बुक में देखते हैं क्या है, ये मेरा ख्याल है आपको शेयर हो रही होगी। इसमें ये चैप्टर नंबर है 6, और ये है डिसीजन मेकिंग कॉस्ट बिहेवियर। और इसके अंदर जनाब सबसे पहले आपको बताया गया है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वो मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया, इतनी डिटेल से इधर नहीं लिखा हुआ जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो आपने वहाँ से इसको तैयार कर लेना, ये सारा पढ़ लेना है कि क्या है इसमें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना समझ आए, ठीक है। और यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल। ये मैंने आपको बताया हुआ है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। फिर फिक्स कॉस्ट दैट डू नॉट राइज विद द आउटपुट, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि आउटपुट ज़ीरो हो, आउटपुट बढ़ जाए या आउटपुट कम हो जाए, हर सूरत में टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है एंड पॉजिटिव रहती है उसकी वैल्यू। और ये भी समझाया था कि आउटपुट ज़ीरो पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो होती है, और आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, आउटपुट के कम होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं और डिटेल के साथ समझाई हैं। 12, फिर यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि आप प्रोप्राइटर, सॉरी, जी, a proprietor of an hotel might distinguish between fixed cost and variable cost। ये एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर ये फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है,
ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखें जो फिक्स्ड उसके, ये फिक्स कॉस्ट है सारी, दिस इज फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट के अंदर वो बता रहा है कि मंथली लीज पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड दैट होटल ओन। तो ये मंथली जो देनी है वो तो देनी है ना, चाहे होटल में काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो लीज पेमेंट हर सूरत में देनी पड़ेगी, ये फिक्स है। इंश्योरेंस करवाई हुई है वो, हर साल में उसका प्रीमियम हर महीने या साल जो भी होता है वो देना पड़ेगा। हीटिंग करनी है होटल की तो वो हर सूरत में देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बुक यूके की है तो वहाँ पर चूँकि सर्दी पड़ती है ज़्यादा, तो वहाँ पे हीटिंग हर सूरत में होती है, हर उसमें होती है, घर में हर होटल में होती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन उधर वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। फिर उसके बाद जो परमानेंट स्टाफ की वेजेस हैं वो देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, जो कि रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट स्टाफ की सैलरीज जो होती हैं वो फिक्स कॉस्ट होती है, याद करें पिछला लेक्चर। फिर उसके बाद इधर इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजिंग इन टूरिस्ट पब्लिकेशन, ये भी नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट में आता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, लेकिन इसने फिक्स कॉस्ट में डाला हुआ है जो, अच्छा बहरहाल लेकिन नॉर्मली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो आती है वो वेरिएबल कॉस्ट में आती है। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट में ही हम लेते हैं, ये दोनों इसने फिक्स कॉस्ट में डाली हुई हैं, ठीक है ना जी, ये एक्चुअली इधर आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ड्री, ये वेरिएबल कॉस्ट में आए तो कॉस्ट ऑफ लॉन्ड्री फॉर टॉवल्स एंड बेडिंग विच आर चेंज व्हेन गेस्ट लीव, ये तो वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, जब गेस्ट आएंगे तो तब होगा। कॉस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक कंज्यूम बाय द गेस्ट, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ देखें ये इसने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को लेके आया है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है कॉमन एरियाज में, जैसे रिसेप्शन पे, स्टेयरवेज पे, या रेस्टोरेंट के अंदर जो है उसने रिसेप्शन पे, है ना, ये वो है जो कि हर वक्त चलनी चलनी है, इसलिए उसको उसने फिक्स में डाला है। इस लिहाज से ये ठीक है कि ये फिक्स कॉस्ट में आएगा। लेकिन जो कॉस्ट उधर आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो गेस्ट बेडरूम के अंदर जो आप बिजली यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल है, समझ रहे हैं। तो ये इस हवाले से ये ठीक लिख रहा है ये। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट बेडरूम में आएगी, जो कि जब गेस्ट आएंगे उनके यहाँ, तो ये होटल इंडस्ट्री के हवाले से स्पेसिफिकली वो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। ये बिल्कुल इस तरीके से भी हो सकती है कि हम अगर घर में बिजली ना भी यूज़ करें तो एक फिक्स्ड चार्जेस आते हैं, तो वो मतलब किसी फैक्ट्री में भी ना काम हो रहा हो तो फिर भी फिक्स कॉस्ट तो आएगी, तो वो फिक्स्ड जो चार्जेस उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के फिक्स चार्जेस होंगे वो फिक्स कॉस्ट में आ जाएंगे, जो वेरिएबल होंगे वो वेरिएबल में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में भी नॉर्मली एडवर्टीजमेंट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर इसने इसको डाला हुआ है, इस पे थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद अब यहाँ पे एक और एग्जांपल में देखें, यहाँ पर बात हो रही है बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग फिक्स डिस्टिंग्विशिंग वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो ये चीज़ वो समझा रहे हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे वो कहता है कि चूंकि हमने कहा था ना कि फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, वो सारी किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट पे। यानी हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को फंक्शन बना रहे हैं, यानी हमारा जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, यानी इसका मतलब है कि कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट को, और किसी लिहाज से नहीं देख रहे। हालांकि कॉस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट भी होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट,
हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को देख रहे हैं। असल में इकोनॉमिक्स में हम लोग ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? आउटपुट पे करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट है ये। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें तो होटल प्रोप्राइटर रिगार्ड्स कॉस्ट एज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द, वो कॉस्ट को कंसिडर कैसे कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गेस्ट स्टे इन द होटल। तो वो जो गेस्ट जितने भी आएंगे वो उसकी आउटपुट है ना, और उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है ना जी, ये उसकी आउटपुट है, उसके मुताबिक कॉस्ट आएगी। तो फिर वही बात आ रही है। तो ये वही बात कह रहा है कि कॉस्ट का मतलब हम क्या ले रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और कैसे करती है वो आपको भी मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये वेरिएबल कॉस्ट की कहानी है। और फिक्स कॉस्ट की कहानी भी बता चुका हूँ कि ज़ीरो हो तब भी सेम और पॉजिटिव रहेगी, आउटपुट बढ़ जाए या कम हो जाए सेम और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो पर ज़ीरो होती है वेरिएबल कॉस्ट जो होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो पर ज़ीरो, बाकी आपके सामने। फिर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से, वो बताया हुआ है पहले आपको। ये डेटा ज़रा देखें। इस डेटा में नंबर ऑफ मील्स प्रोड्यूस पर आवर है, कितने खाने तैयार होते हैं एक घंटे के अंदर, और टोटल कॉस्ट पर आवर कितनी आ रही है इस होटल की, ये हमने देखना है। तो आपके सामने है कि नंबर ऑफ मील्स प्रोड्यूस पर आवर जो है वो 0, 1, 2, 3, और टोटल कॉस्ट ये देखें 0 मील है, कोई खाना तैयार नहीं हो रहा, फिर भी आपकी टोटल कॉस्ट 20 है। तो ज़ीरो, इसका मतलब ये 20 एक्चुअली फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ज़ीरो पर जो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। इसको ना और देखते हैं। यहाँ देखें, ये देखें जी, यहाँ पर हम आउटपुट लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास डेटा है। अब डेटा क्या है आप अपनी उस बुक में देखें, 0, 1, 2, और कहाँ तक गया है? ये 3 तक गया है। 3 यानी मील्स तैयार होते हैं पर आवर। और जो डाटा इसने हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, तो ये बुक से देखेंगे तो ये 20 है ना, 0 पर 20 है, फिर क्या है 30 है, फिर 40 है, और फिर 50 है। अब आप खुद देख लें, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो आउटपुट पर जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है। ये याद है ना, ये बात मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर। ये देखें, ये वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी, ये वाली कि ज़ीरो आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होती है। ये आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो ज़ीरो आउटपुट के ऊपर जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है, और अगर ये पता चल जाए तो ये वाली खुद ही हम लिख सकते हैं नीचे। तो यही चीज़ सामने रखते हुए हम लोगों को अगर ये डाटा मिल जाता है तो हम इससे मज़ीद जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आएगी भला? दैट इज़ एट ज़ीरो आउटपुट दिस इज़ 20, फिर 1 पर भी 20 एंड देन 20। ये आपके सामने है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन भी आप लोगों को आती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन क्या है?
टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इस पे ये फाइंड करना पड़े तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। जी, तो टोटल कॉस्ट माइनस, ये इसका फार्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। जी करें ज़रा, 20 में से 20 माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा, 30 में से 20 माइनस करें तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना जी। 40 में से 20 माइनस करें 20 आ जाएगा, और 50 में से 20 माइनस करें तो ये 30 आ जाएगा। ये आपके सामने हमने डाटा जनरेट कर लिया है इसके अंदर। समझ आ गई बात कि नहीं? और आप जानते हैं कि इन दोनों को जमा करें तो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, यानी TFC प्लस TVC ऐड करें तो 20 प्लस 0 20, 20 प्लस 10 30, 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 30 50। तो ये टोटल कॉस्ट भी आपने कैलकुलेट कर ली। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, इसी की मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन, तो आप देखें तो ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज इन टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, ये आउटपुट में चेंज आ जाएगा। तो ये 30 न्यू वैल्यू होगी, ये 20, तो इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, 20 से ऊपर तो 20 से ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये वैसे ही लिख देंगे हम लोग डैश। अब ये करें तो चेंज फाइंड करें तो क्या होगा, 30 माइनस 20 तो वो आ जाएगा चेंज इन TC, है ना, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है। तो चेंज जब फाइंड करेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो न्यू है 30 और ओल्ड है 20, तो चेंज इन TC फाइंड करना है ना हमने, चेंज इन TC पहले। तो चेंज इन TC आएगा 30 माइनस 20, और फिर आएगा चेंज इन Q फाइंड करना है, चेंज इन वो होगा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 10 बाय 1। तो 10 बाई 1 क्या होगा, 10 बाई 1 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर देखें, अब आपने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है तो ये न्यू वैल्यू होगी 40, 40 क्या होगी, ये न्यू वैल्यू होगी और ये ओल्ड वैल्यू होगी, और इधर ये 2 न्यू वैल्यू होगी, ये 1 ओल्ड होगी। अब ये फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या आएगा, चेंज फाइंड करना है ना, डेल्टा। तो डेल्टा डेल्टा इन TC डिवाइडेड बाय डेल्टा इन Q। तो पहले तो चेंज फाइंड करना पड़ेगा, चेंज क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो 40 माइनस 30 यानी दिस माइनस दिस, ओवर ये चेंज इन TC बन गया, ओवर चेंज इन Q करना है, तो 2 माइनस 1, तो ये आएगा 10 बाई 1, दिस इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से अब फाइंड करें 50 से न्यू माइनस ओल्ड करते जाएं, तो 50 माइनस 40 और 3 माइनस 2, यानी ये 3 माइनस 2 और इधर से ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1 10। तो आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट क्या रह रही है, सेम रह रही है। ये है जी फाइंड करने का तरीका। और ये यहाँ पर हमने फर्ज कर लिया है कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना पर यूनिट, वो क्या आ रही है यहाँ पे, वो 10 आ रही है ना। क्यों भला, क्योंकि एक यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब होगा, देखें जब भी पर का वर्ड आएगा ना तो पर यूनिट, इसका मतलब होगा एवरेज।
अब ये बात समझ में आ गई। इस किताब में थोड़ी सी कुछ चीज़ें गलत भी हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। पर यूनिट, अब मैं आपसे कहता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका क्या मतलब है? जब आप वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे तो जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। यानी वेरिएबल, जब भी जब भी आप टोटल का वर्ड नहीं लिखेंगे, मार्जिनल का वर्ड नहीं लिखेंगे, तो फिर उसका मतलब टोटल ही है। समझ रहे हैं? अब ये वीसी का मतलब टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसका मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। ठीक है ना? और एवीसी का फार्मूला क्या होगा? एवीसी का फार्मूला क्या होगा? एवीसी का फार्मूला होगा टीवीसी, यानी वेरिएबल कॉस्ट, वीसी मींस टीवीसी, और पर यूनिट है तो क्यू से डिवाइड कर दें, एवरेज फाइंड कर लेंगे, टीवीसी ओवर क्यू। समझ गए? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या कहेंगे? इसका मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा? दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। समझ गए? ये जब भी पर यूनिट का वर्ड आए तो एवरेज। हाँ, अगर लफ्ज आ जाए एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट और नेक्स्ट यूनिट, यूनिट और लास्ट यूनिट, तो इसका मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल होता है हर अगला यूनिट, जैसे आप फाइंड कर रहे थे वन बाय वन, यानी हर अगला यूनिट, हर अगला यूनिट की वैल्यू आती जाएगी आपके पास। जैसे ये इसका मतलब ये है कि जब आपने एक खाना तैयार किया तो उस पर कॉस्ट आई 10, फिर ये दो नहीं कहलाएगा। जब आप इधर एमसी में पढ़ेंगे ना, तो ये दूसरा बन जाएगा, दूसरा यूनिट, एक और अगला यूनिट। यानी नहीं समझ आई? दोनों यूनिट से कितनी कॉस्ट आई? वो आई है 40 टोटल। जब दोनों को कहेंगे टोटल में, जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये टू बन जाएगा। ये वाला, ये जो लिखा हुआ है ना हिंसा, ये टू बन जाएगा। लेकिन यही जब आप मार्जिनल के कॉलम में पढ़ेंगे तो ये सेकंड बन जाएगा, सेकंड यूनिट, यानी नेक्स्ट यूनिट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट, इसको आप मार्जिनल कहते हैं। लास्ट इसलिए कहते हैं कि हर अगला यूनिट लास्ट है। जब आप थ्री कहूंगा ना, थ्री यूनिट, तो थ्री एक नहीं है, थ्री का मतलब है वन टू थ्री, तीन। लेकिन तीसरा एक है, तीन, तीन टोटल है, लेकिन थर्ड एक है। थ्री और थर्ड में फर्क है। मार्जिनल का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन बाय वन। मेरी बात समझ आई? मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल होता है वन बाय वन, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलेगा। लेकिन जब आप टोटल पढ़ते हैं, टोटल कोई भी हो, वो होता है वन, टू, थ्री, ये होता है एक, दो, तीन। तो तीन एक नहीं होता है, तीन एक नहीं होता है, लेकिन तीसरा एक होता है। मेरी बात समझ आ रही? तीसरा एक होता है, दूसरा एक होता है, दो एक नहीं होता है, दो तो दो होते हैं। समझ रहे हैं? ये टोटलिटी है, ये वन बाई वन है। ये बात समझे? मार्जिनल क्या होता है? हर अगला यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट, हर लास्ट यूनिट। क्योंकि हर अगला यूनिट समझे लास्ट है, जब तक अगला यूनिट नजर नहीं आता।
तो जब आप यहाँ पर इतना देख रहे हैं तो आपको लगता है कि 2 पे कहानी खत्म हो गई, लेकिन जब फिर तीसरा नजर आता है तो आप कहते हैं अगला फिर यूनिट आ गया। तो ये इसका मतलब हर एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट आ रही है, एक एक यूनिट पे बनाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो 10-10 आ रही है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है हर अगले यूनिट, इन्हें देखो ना, इसका मतलब है आपके सामने कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन टीसी चेंज इन क्यू, यानी चेंज इन क्यू की वजह से, यानी एक यूनिट तब्दील होने की वजह से टोटल कॉस्ट में कितनी तब्दीली आती है, तो 10 की आती। देखें 10 से 40 से 30 से 40 पे आई तो 10 की आई ना तब्दीली, फिर 40 से 50 में आई तो 10 की आई तब्दीली, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि मार्जिनल को ऐड करें तो टोटल बन जाता है, मार्जिनल को ऐड करें तो टोटल बन जाता है। तो आप ऐड करें, यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो आप या तो डैश लगा देते हैं या फिर एज इट इज़ जो पहली अमाउंट होती है वो लिख देते हैं। तो या पहली अमाउंट लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे अगर पहली अमाउंट लिखना चाहूँ तो पहली अमाउंट भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ तो ये भी ठीक है। तो यहाँ देखें, इनको ऐड करते जाएं, 20 जमा 10, तो ये देखें 30 आ गया। फिर 20 10 और ये 10 तीनों जमा कर लें, 20 10 और ये 10 तीनों जमा कर लें तो कितना आ गया, 40, ये 40 आ गया। फिर 20 10 10 10 तो ये 50। तो मार्जिनल को ऐड करें तो टोटल आ जाता है, टोटल का चेंज लें तो मार्जिनल आ जाता है। एडिंग द मार्जिनल वी गेट द टोटल, एडिंग मार्जिनल वी गेट टोटल। ये रूल याद रखें। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये है स्टोरी किसकी, आपके उसके मुताबिक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और अगर हम कर लें, ये जो हमने एनालिसिस यहाँ तक किया, ये टेबल बनाई है, ये हमने किया है व्हेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $10। तो $10 हो ना, तो आप हर एक मील, ये आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आउटपुट का मतलब है मील, है ना, खाना। तो इसका मतलब है कि एक खाने की जो कॉस्ट आती है ना वेरिएबल, वो कितनी आती है, 10। तो दूसरे दो की कितनी आएगी, 20। तीन की कितनी आएगी, 30। ये जो कॉलम बना हुआ है ना, ये आपके सामने, ये एक एक की आती है 10, और दो की कितनी आएगी, 20। तीन की कितनी आएगी, 30। अब आपसे अगर ये कहा जाए, एक और बात कही जाए कि इफ व्हेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मील इज $15, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जो अ, फिर जो टेबल होगी आपकी वो कैसी होगी। अब इसमें जाहिर सी बात है कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन अगर आप दोबारा से लिखना चाहते हैं तो दोबारा से लिख लें, 0 1 2 3, ये आउटपुट वाला कॉलम मैंने दोबारा लिख लिया, और ये फिक्स कॉस्ट वाला कॉलम भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, 20 20 20 20। अब आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15। तो आप इसके मुताबिक आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है, यानी आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
और अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें क्यू से तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, ये बात मैंने समझाई हुई है यहाँ पर, ये देखें, और ये वाली बात है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें, जब भी आप एवरेज को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे उसी की टोटल आ जाएगी। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जब एवरेज कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ गई। और अगर इसी टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर दें तो उसकी एवरेज आ जाएगी। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करें तो उसकी एवरेज आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को क्यों से एवरेज आती है। तो ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दी हुई। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, टीवीसी बनाना है। तो टीवीसी का क्या फार्मूला अभी बताया कि एवीसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप एवीसी कितनी है, 15 है, आउटपुट से मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15 है ना, और फिर 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 क्या आएगा है 30, और 15 इंटू 3 45। यही काम यहाँ पे हुआ है इस जगह पे। जब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाई है तो इस $10 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, क्यू से। 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30। समझ गए ना। अब आपके पास ये चीज़ आ गई। ये ज़रा देखें, इसमें अब आप इसको ऐड कर दें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या होगी, वो इन दोनों का सम होता है, यानी टीएफसी प्लस टीवीसी। जी जनाब, 20, ये क्या आएगा 20 जमा 15 35, फिर 50 50, और फिर ये 65। तो ये आपके पास 20 35 50 और 65, ये आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई है। ठीक है जी, तो ये है कुछ एनालिसिस जो आपको शायद समझ में आ गया हो। ये ज़रा देख लें अच्छी तरीके से। तो ये मैंने आपको समझाया है। अच्छा, अब फिर देखें, अब इसमें अगर आप चाहें तो मार्जिनल कॉस्ट इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका ये है कि ये जो टोटल है ये वैसे ही लिख दें या डैश लगा दें, आपकी मर्जी है। आप इसका चेंज निकालें, 35 में से 20 माइनस करें, क्या आएगा, 35 में से 20 माइनस करें 15, और इधर देखें चेंज इन आउटपुट तो जो नीचे डिवाइड होना है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, चेंज इन टीसी ओवर चेंज इन क्यू। तो चेंज इन क्यू ज़रा नोटिस कर लें, तो 1 1 का ही चेंज है। तो ये 35 में से 20 माइनस करें तो कितना आता है, 15। 50 में से इसको माइनस करें 35 को तो 15, 65 में से करें तो ये 15। ये आपके सामने मार्जिनल कॉस्ट आ गई। यहाँ पर मैंने बताया कि आप या तो ये वाली अमाउंट लिख दें एज इट इज़, या डैश भी लगा सकते हैं। एमसी के लिए दो रूल हैं, या तो एज इट इज़ लिख दें, या फिर यानी पहली वाली वैसे लिख दें, या फिर डैश लगा दें। आपकी मर्जी है, जैसे भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये समझ आ गई आपको। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें कि इधर हमने क्या किया है, इधर हमने इधर हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 रख के देखा, 15 रख के देखा। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं कि हमने इसके अंदर सिर्फ क्या किया है, ऊपर ये जो टेबल अभी हमने पढ़ी है इसके अंदर हमने सिर्फ फिक्स अपना वेरिएबल कॉस्ट को चेंज किया है, बाकी फिक्स कॉस्ट सेम है। यू कैन सी फिक्स कॉस्ट इसके अंदर सेम है। फिक्स कॉस्ट 20 रही है, ये आपके सामने सेम है ना। फिक्स कॉस्ट सेम है, इधर भी देखें ये सेम है, 20 20 पे ही है।
इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, फिक्स कॉस्ट सेम है। इस इन दोनों टेबल्स के अंदर हमने चेंज किसको किया है? हमने वेरिएबल कॉस्ट को चेंज किया है ना। वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने चेंज हुई है, तो वो हम ये ज़रा ज़हन में रखें, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम फिक्स कॉस्ट चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एक और टेबल बनाते हैं। इफ देयर इज a change in total fixed cost only, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर देखते हैं क्या होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल वही क्यू है, 0 1 2 3, ठीक है ना। अब ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट फर्ज कर लें 20 है, 20 20 20 20, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्ज करते हैं, आप पता है ज़ीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है, तो ये फर्ज कर लें 10 20 30। टोटल कॉस्ट आप फाइंड कर लें, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 20 30 40 एंड देन 50। ये है जी स्टोरी। अब ये करते हैं कि हम फिक्स कॉस्ट चेंज कर देते हैं। तो फिक्स कॉस्ट अब TFC दोबारा लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये समझने के लिए अब हम कर देते हैं फिक्स कॉस्ट को चेंज कर देते हैं। चेंज का मतलब या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं, तो ये 30 रहेगी हर जगह पे, 30 30 और ये 30। और वेरिएबल कॉस्ट अब देखें तो वो सेम है, 0 10 20 30, समझ रहे। और अब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। टोटल कॉस्ट है आपके पास 30 40 50 एंड 60। दिस इज द स्टोरी। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है जी, यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेम, ये आपके सामने। तो चेंज किस में आया है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट को हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे। ये आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया है कि इसमें हमने इस टेबल में हमने सिर्फ फिक्स कॉस्ट को चेंज किया, और वो फिक्स कॉस्ट जो है वो पहले आपके सामने और अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि इनमें तब्दीली है बस। तो बाकी सेम है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट में भी तब्दीली आ गई है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई सारी बातें आप लोगों को। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को आपको मज़ीद समझाता हूँ टेबल के ज़रिए। जी, बुक से भी देखते हैं ज़रा। जी, ये देखिए, इस के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने यही वाली एग्जांपल ली है। इसमें टोटल कॉस्ट हमने फाइंड किया था, है ना। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। और ज़ीरो इधर अगर हम टोटल, ये वही अभी वही कॉलम है जो अभी हमने जनरेट किया। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर बना लें तो टोटल फिक्स कॉस्ट ज़ीरो आउटपुट पे कितनी आएगी? 20। तो सारी कितनी होगी? 20 20 20। ये अभी आपने किया है, ये वही टेबल है जो मैंने अभी आपको समझाई भी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें उसने बताया कि वेरिएबल कॉस्ट पर मील इज इज 10 पर मील। तो वेरिएबल कॉस्ट पर मील का मतलब होगा, इस पूरी बात का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी हो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई है, 10। तो 10 को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। क्यू ये आपके पास, ठीक है ना, 10 इंटू 0 आ जाएगा, 10 इंटू 1 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 10 इंटू 3 30 आ जाएगा, है ना। और अब ये देखें, इन दोनों को जमा कर लें तो ये 20 जमा 0 20, 20 जमा 10 30, 20 और 20, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट होती है TFC प्लस TBC। ठीक है जी, ये वही डाटा है सारा। तो आपको इसलिए समझा दिए, पहले ही समझा दिए सारा। ये जो टेबल बनी हुई है ये पहले मैं ये भी बना के समझाइए आपको, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर हो गई जी बात। अब वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर मील इज कांस्टेंट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस किताब के अंदर। यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट पर मील कह रहा है ना, ये इसको मैंने अभी ABC कहा है, लेकिन ये एक्चुअली पर का वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एडिशनल मील या नेक्स्ट मील, नेक्स्ट मील। और ये गलत है यहाँ पे पर का लफ्ज, एडिशनल मील। तो अब ये बन जाएगी क्या भला, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एडिशनल मील क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। तो वो 10 आएगी, ठीक है ना जी। वो हमने फाइंड भी की थी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मैंने कहा था डैश लगा दें या टोटल वाला ही लिख दें, ये 20 लिख दें, आपकी मर्जी। तो ये फिर 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ये आपके सामने। ये देखिए 10 10 का डिफरेंस, इधर 1 1 का डिफरेंस है, तो ये डिवाइडेड बाय 1 होता चला जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये हमने कर ली है ठीक, ठीक है जी। ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया कि 30 माइनस, ये देखें 30 माइनस, ये 30 माइनस 20, यही बात कह रहा है, 30 माइनस 20 है ना। तो ये 10 आ गए यहाँ पे। फिर 40 माइनस 30 है ना, फिर 50 माइनस 40, तो ये 10 आता चला जाएगा। तो ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पर का लफ्ज़ लिखना गलत है। पर मीन्स एवरेज होता है। तो ये थोड़ी सी गलती है किताब में, ये ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर है कि फिक्स कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट आर 20, ये भी उसने हमें बता दिया। ये ना भी बताता तो ज़ीरो से पता चल रहा है हमें कि ज़ीरो आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है ना जी। और ये हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसने ये बता भी दिया कि आप टोटल कॉस्ट ज़ीरो आउटपुट पे चेक कर लें, तो वो हमने चेक कर ली, ज़ीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट जो है वही फिक्स कॉस्ट होती है। या फिर वो कहता है कि आप टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते जाएं, तो फिर भी आ जाएगी। यानी 30 माइनस 10 तो 20 आ जाएगा, 40 माइनस 20 तो 20 आ जाएगा, है ना। फिर 50 माइनस 30 तो 20। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे बताई हुई है कि आपकी मर्ज़ी है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनके कर्व्स हैं। अब ये कर्व्स समझने हैं हम लोगों ने, ठीक है ना जी। तो अगर आप इसको प्लॉट कर लें तो आपको समझ आएगा। ये यही जो डाटा है आपका, दिस डाटा, ये जो टेबल आपके सामने पड़ी हुई है, इसको अगर आप प्लॉट कर लें तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, खुद बनाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं जी, ये है जी हमारे पास डेटा। अब ये वाला है वो टेबल जो आप अभी अपनी इस किताब में देख रहे थे, ये वाला यहाँ तक, ये अब शो हो रहा है कैसा, ये शो हो रहा था आपको, दिस वन, है ना। यही था एज इट इज। तो हमने इसको पढ़ा, ये मील है। अच्छा, अब इसको प्लॉट करें
तो देखें, अगर हम फिक्स कॉस्ट का कॉलम डायग्राम बनाएं तो 0 पे क्या आ रहा है 20, 1 पे क्या आ रहा है 20, 2 पे क्या आ रहा है 20, 3 पे क्या आ रहा है 20। तो हम इसका अगर ये वाली टेबल नहीं बना रहा, हम यहाँ तक इस जगह तक मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ये वाली है यहाँ तक, ये एक टेबल मुकम्मल होती है यहाँ पे, ठीक है ना जी। इसका अगर हम ग्राफ बना लें, ग्राफ बना लेते हैं। तो आप लोग नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप आउटपुट लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे, सी फॉर कॉस्ट। तो ये फॉर एग्जांपल वो 20 है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं एग्जैक्ट भी बना के दिखा दूं, मेरा ख्याल है एग्जैक्ट बना के दिखा दूंगा आपको, ये वर्क करता ही नहीं है, सॉरी। एग्जैक्ट बनाते हैं। अब एग्जैक्ट में क्या है, यहाँ पर इनको मार्क ऑफ करते हैं, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, ये देखें, ठीक है। ये फिर 30 है, ये 40 है, और ये 50 है, मार्क ऑफ कर लेते हैं, 60 है, ठीक है ना जी। और इधर हम इनको कर लेते हैं 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब ये चूँकि उसको कर लिया है, तो थोड़ा सा इसको अगर हम दोबारा बना लें, ये नहीं जी, यहाँ तक आ गया क्यू। तो ये है जी कहानी। अब ज़रा देखें, ये आपके पास डेटा है सारा। अब डेटा को सामने रख के बनाते हैं। तो डेटा क्या है, डेटा ये बताता है, ये है डेटा, ये डेटा अपने सामने रखें। तो आउटपुट टीटीएफसी बनाना है, तो 0 को 20 से मिलाएंगे, 20 से मिला दीजिए। तो 0 को जब आप मिलाएंगे इससे, तो ये पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 को मिलाएंगे तो ये पॉइंट, तो इस तरह से पॉइंट्स बनते जाएंगे, और ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट कर बन जाएगा। देख रहे हैं ना, हर पॉइंट पे ये 20 पे है एग्जैक्टली। अब आ जाइए कि जो हमारे पास डेटा है वेरिएबल कॉस्ट का, तो वेरिएबल कॉस्ट का जो डेटा है वो यही है ना, ये आपके सामने, कि 0 को 0 के साथ मिलाना है, और 1 को किससे मिलाना है, 1 को मिलाना है जी 10 से, 2 को किससे मिलाना है 20 से, और 3 को किससे मिलाना है 30 से। तो 1 को मिलाना है 10 से, तो 1 के सामने ये आ गया पॉइंट। 2 को किससे मिलाना है 20 से, तो ये आ गया पॉइंट। 3 को किससे मिलाना है 30 से, तो ये आ गया पॉइंट। 4 को किससे मिलाना है, तो ये 40 से, ये मिला दीजिए, ठीक है ना जी। और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये बन जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। अब टोटल कॉस्ट मिलाना है, टोटल कॉस्ट का जो डाटा है वो यही है। 1 को किससे, 0 को किससे मिलाना है 20 से, 0 को 20 से मिलाना है, तो यही पॉइंट आएगा
इसको ये कर लेते हैं, यही पॉइंट। अच्छा, तो 0 को 20 से, 1 को किससे मिलाना है? 1 को मिलाना है जी 30 से। तो 1 को आप मिला दीजिए 30 से। 2 को किससे मिलाना है? 2 को मिलाना है जी आपने 40 से। 2 को 40 से मिलाना है। 2 को 40 से मिलाइए। 2 को हम मिलाएं 40 से तो ये आ जाता है। और 3 को किससे मिलाना है? 50 से, है ना? 3 को 50 से मिलाना है। तो ये यहाँ पर आएगा। ये देखें, पहला पॉइंट ये होगा 0 को 20 से। तो आप ज़रा नोटिस करें, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो स्टार्टिंग है वो सेम है, दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। ये आपके सामने, इसको एक्सटेंड कर दें तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये है आपके सामने, तीनों कर्व आ गए। ठीक है ना जी? अब एक चीज़ ज़रा गौर कीजिए कि अगर मैं इसमें से ये 20, ये जो फिक्स कॉस्ट की लाइन है ये ख़त्म भी कर दूं तो मुझे पता है कि 20 ही फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि जहाँ से टोटल कॉस्ट कर्व शुरू होता है वहीं से टोटल फिक्स कॉस्ट शुरू होता है। तो ये जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली लाइन ख़त्म कर दूं, ये मैंने ख़त्म कर दी, तो तब भी फिक्स कॉस्ट मुझे पता है कि फिक्स कॉस्ट यहाँ से लेके ये जो ज़ीरो तक है, ज़ीरो तक है, ये फिक्स, ये टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना जी? दैट इज वर्टिकल। ये जो ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है क्यू वाली, ये वाली जो आपको शो हो रही है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है, ये वाली। तो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट जो होता है, यानी वर्टिकल इंटरसेप्ट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट है। हाँ, अगर आप एज ए कर्व शो करना चाहें तो कोई मसला नहीं, कर भी दें, ये फिक्स कॉस्ट कर्व के तौर पे भी आ जाएगा। ना भी करें तो समझ आता है कि फिक्स कॉस्ट ही है। अब आप इसका क्या कर लें, अब आप इसको ज़रा पढ़ें, इसको समझें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ज़ीरो आउटपुट पे आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है। तो ज़ीरो आउटपुट पे आपकी टोटल कॉस्ट है जी 20। तो आप लिख सकते हैं एट आउटपुट ज़ीरो your total cost is 20 and at output 0 आपकी ग्रीन लाइन देखें वो क्या है, वो फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 20 है। सेम, समझ आ गई बात? दोनों में कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज ये ज़हन में रखें कि जो वेरिएबल जिस तरह से लिखा होता है उसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपने कॉस्ट को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है तो वो इस तरीके से ये कॉस्ट बढ़ेगी, और इस तरफ को आएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट को आपने वर्टिकली पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कॉस्ट को, ऐसे ऐसे पढ़ना है। लेकिन जो आउटपुट है उसको आपने ऐसे पढ़ना है हॉरिजेंटली, क्योंकि उसको आउटपुट को हॉरिजेंटली आपने पढ़ा। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो भी आएगा वो कॉस्ट को शो करेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो भी है वो आपका आउटपुट में फर्क को बताएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करें कि 1 आउटपुट में मैं पूछूं कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट बताइए, यानी एट आउटपुट इज इक्वल टू 1, जी बताइए आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और टोटल कॉस्ट कितनी है। तो आप चेक करके बता सकते हैं। आप कैसे चेक करके बताएंगे? आप ये कहेंगे कि जी देखें, ये आप 1 पे बता रहे हैं तो 1 को इसके साथ ऐसे चेक कर लेंगे। आप कहेंगे जी ये देखें, ये जो है ये है 10, ये क्या है भला? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप कहेंगे ये 10 है। और अगर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना आपका, ये 10 को शो करेगा, ये वाला। ठीक है ना? और अगर मैं इसी 1 पे इससे मिला दूं यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं कहूँ इस जगह, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये फिक्स कॉस्ट होगी। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20।
और अगर मैं इसी को ही इससे मिला दूं तो ये इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट तक ये बी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये 30 का है, तो ये 30 है। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना वो ये ए से ए से लेके सी तक जो है ये आपके सामने, फिर सी से लेके ये इस पॉइंट तक, इसको डी कह लीजिए, ठीक है ना। तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो वर्टिकल डिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि एट Q2 पे बताइए TFC कितना है, TVC कितना है और TC कितना है, तो आप 2 को मिला देंगे इसके साथ, तो आप कहेंगे ये मिला है इधर वर्टिकल, ये जो डिस्टेंस होगा ये सारा वर्टिकल डिस्टेंस, तो आप कहेंगे ये 20 है। फिर आप से पूछते हैं वेरिएबल कॉस्ट इधर कितनी है, तो वो भी देखें, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आए हुए हैं इसका, और ये दोनों कट कट कर रहे हैं, तो ये भी 20 ही है। और टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, तो आप इससे मिला के देख लें, तो ये कितनी आ रही है 40। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप Q3 पे मैं पूछूं TFC कितना है, TVC कितना है और TC कितना है, तो वो भी बता सकते हैं। 3 को मिलाएं, वर्टिकली बताना है, तो ये देखें ये 20 आ रहा है ना यहाँ, ये 20 जी, और इसी को इससे मिलाएं तो ये कितना आ रहा है 30, ये 30 आ रहा है। और इसी को अगर हम इसी 3 को अगर हम मिला दें इसके साथ, तो ये आता है 50। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ नोटिस करें कि इन इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो भी डिफरेंस है वो आप देखें, तो ये सारे डिफरेंस जो ये वाले सारे डिफरेंस जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये 20 रहेगा, क्योंकि TC और TVC में डिफरेंस जो है वो क्या है, ये जो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्यों भला? क्योंकि TC किसके इक्वल होता है, TFC प्लस TVC के, और TC और TVC के दरमियान में क्या होता है, TFC। ये देखें इन दोनों के दरमियान में क्या है, TFC। तो TFC तो सेम रहना है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस 20 का होगा, ये 20 का डिस्टेंस होगा। इस तरह ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 20 का होगा। इस तरह ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 का होगा, ये वाला डिस्टेंस 20 का होगा। ये सारे डिस्टेंस 20 के हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में क्या है, TFC है। बंद कर, समझ आ गई बात की नहीं? ये TFC इसका मतलब है कि एज ए कर्व हमें भी नज़र आ रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है, प्लस TC और TVC का डिफरेंस भी TFC को शो कर रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके मुताबिक आपको नज़र आ रही हैं कि यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC। ये आपके पास TFC है, क्योंकि यहाँ से अगर हम TFC फाइंड करें तो TFC क्या होगा, TC माइनस TVC। तो ये TC में से माइनस करते हैं, आपको नज़र आ जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है। इसका डिफरेंस है वो TFC है, ठीक है ना जी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये मैंने आपको बताई थी कि टोटल कॉस्ट का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो यू कैन फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एज वेल, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, और वो कैसे करते हैं वो आपको पता है, चेंज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फॉर एग्जांपल मार्जिनल टोटल कॉस्ट पे चले जाएंगे। तो आप कहेंगे जी ठीक है, ये पॉइंट कोई नाम दे दें K है, ये पॉइंट L है, आप यहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट।
या मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है, जो भी हमने पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो दोनों के बराबर होती है। ये देखें, अभी बताया था मार्जिनल कॉस्ट के दो फार्म, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला तो ये हो गया ना, तो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला ये हो गया। समझ रहे हैं? तो ये लिख लें तब भी जवाब सेम आएगा, ये लिख लें तब भी जवाब सेम आएगा। यानी चेंज इन टीसी ओवर चेंज इन क्यू कर लें तब भी मार्जिनल कॉस्ट आएगा, चेंज इन टीवीसी ओवर चेंज इन क्यू कर लें तब भी मार्जिनल कॉस्ट आएगा। मैं लेकिन ये आएगा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। मैं दोनों तरीकों से फाइंड करके दिखा देता हूँ ग्राफ के अंदर, आपको टेबल में भी हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला जो है मैंने अभी बताया कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू होता है, या मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है चेंज इन टीवीसी ओवर चेंज इन क्यू। एक्चुअली ये होता है एमवीसी है, और एमवीसी होता है एमसी के बराबर। ठीक है जी, अब ये चेक कर लेते हैं। पहले हम इधर से फाइंड करते हैं ये दो पॉइंट्स, फिर इधर से दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यही दो पॉइंट्स करके हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे करें तो ये है चेंज इन क्यू, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज इन क्यू, और ये है चेंज इन सी टीसी। समझ रहे हैं कितना आया टीसी में चेंज? ये देखें, इस के पॉइंट पर टीसी है 30, इस एल पॉइंट पर, दो पॉइंट है ना, इस एल पॉइंट पर टीसी है 40। तो 40 माइनस 30 ये आएगा 40 माइनस 30, और इधर एल पॉइंट पर आउटपुट है 2 और के पॉइंट पर है 1, क्योंकि ये न्यू वैल्यू होगी, ये ओल्ड वैल्यू होगी। अगर हम के से एल पर जा रहे हैं तो क्या आएगा 2 माइनस 1, तो जवाब क्या आता है 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। अच्छा, इन्हीं दो पॉइंट्स पर इधर चेक कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं जो इनके बिल्कुल रेलेवेंट है ना, ये वाले, ये दोनों। तो यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा चेंज इन क्यू और ये आ जाएगा चेंज इन एल। तो ये देखें 20 माइनस इस पॉइंट पर देखें 20, और इस पॉइंट पर कितना आ रहा है डी पर, ये 10, तो ये 10, और फिर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 10 बाई 1 10 सेम आएगा। तो आप को समझ आ गई कि स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व, स्लोप ऑफ द टोटल कॉस्ट इज MC, और स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज MC, दोनों सेम। ये टोटल कॉस्ट का स्लोप लिया है, ये वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप लिया है, तो दोनों का जवाब क्या है MC। ये आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखनी है। अच्छा, अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि इस टेबल में हम शो कर रहे थे कि ये वाली टेबल, कि ये तो अपने हमने अभी ये वाली टेबल ड्रॉ की है ना, ये वाली टेबल ड्रॉ की है मैंने अभी। इस ड्रॉ की मतलब कि उसका ग्राफ मैंने इसका बनाया। अगर आप अगर आप एक और ग्राफ बनाएं जिसमें सिर्फ आउटपुट और टीसी लें इसका, ठीक है, ये समझें ज़रा बात, और फिर उसी ग्राफ में आउटपुट और टीसी लें, ये समझ रहे हैं, दो टीसी कर्व बनेंगे, एक ये और इसको मिलाएंगे तो एक टीसी कर्व बन जाएगा। फिर इन दो को मिलाएंगे, इस क्यू को और इस टीसी को मिलाएंगे तो एक और टीसी बन जाएगा। तो ये फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ये अब जो करने जा रहे हैं वो समझ आई बात कि क्या होता है। होता ये है, यहाँ पर C, तो जब आप वो वाला बनाएंगे तो ये ऐसे टीसी बन जाएगा, ये टीसी बनेगा एट $10 पर मील पे।
ठीक है जी। और जो दूसरा टीसी बनेगा वो ये बनेगा, ये टोटल कॉस्ट बनेगा एट $15 पर मील पे। ये आपने ट्राई करनी, और दोनों का इंटरसेप्ट सेम होगा। इसका मतलब दोनों में ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट। अगर चाहें तो फिक्स कॉस्ट कर्व भी बन सकता है, ये फिक्स फिक्स कॉस्ट का कर्व भी बन सकता है, ये जो हम पहले बनाते हैं ऐसे करके। तो फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट बन सकता है कर्व भी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल इंटरसेप्ट बताता है कि ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। वर्टिकल इंटरसेप्ट बता रहा है कि ये आपका वो है। अब आप नोटिस करें कि इसमें अगर, इससे ये समझ आई कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर मील चेंज हो तो फिर स्लो जो टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप है वो रोटेट करती है। दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन। और ये आपके सामने, ये रोटेशन, रोटेशन समझते हैं? रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन सॉरी, रोटेशन और शिफ्टिंग में फ़र्क होता है। रोटेशन में ये होता है कि एक पॉइंट वही रहता है। जैसे घड़ी की आपने सुई देखी होगी, तो ये देखें कभी इधर आ जाती है कभी इधर आ जाती है, ये घड़ी की सुई है, ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है, इसका एक पॉइंट यही रहता है। लेकिन शिफ्टिंग के अंदर ये होता है कि ये दोनों पॉइंट चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हैं? यहाँ चेक करें तो ये एक पॉइंट वही है, इसे कहेंगे रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। रोटेशन में एक इंटरसेप्ट सेम रहता है, शिफ्टिंग में दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो रोटेट कर गई है। हाँ, अगर अगर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती तो फिर ये शिफ्ट कर जाता, लेकिन यहाँ देखें फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई इसके अंदर। ये दो टेबल्स की बात कर रहा हूँ, इसमें फिक्स कॉस्ट सेम है। हाँ, जब आप फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर की है इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल अब आपके सामने है, तो इसमें देखें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, यानी ये आउटपुट और ये टोटल कॉस्ट, फिर यही आउटपुट को इस टोटल कॉस्ट के साथ मिलाएंगे, तो इन दोनों के साथ आप मिला लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। यानी इसको इसके साथ मिलाएं, फिर इसी को इसके साथ मिलाएं दोनों, तो आपके पास जो कर्व आएंगे ना वो ऐसे आएंगे। इसमें देखें, ये करके देखिएगा, मैं बना देता हूँ। इसमें ये होगा कि टोटल कॉस्ट ये पहली आ जाएगी, ये वाली, ये सॉरी, ये वाली आ जाएगी, ये वाली इसकी। फिर जब आप इसी आउटपुट को इसके साथ मिलाएंगे तो वो आएगी ऐसे, ये टोटल कॉस्ट आएगी। इसमें देखें इसकी फिक्स कॉस्ट इतनी है और उसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इतनी है। ये फिक्स कॉस्ट, ये इसके साथ फिक्स कॉस्ट, इसका कर्व बना लें तो कर्व पे ही पता चल जाएगा। अदरवाइज ये कर्व से बनाएंगे तो इसकी फिक्स कॉस्ट ये आएगी, इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो ये आएगी, समझ ना? ये बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए फिक्स कॉस्ट कर्व बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना जी? तो बात ज़रूरत नहीं है। ये कब है? when there is a change in total fixed cost only। और ये आपको नज़र आ रहा है, पहले फिक्स कॉस्ट इतनी थी, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो इतनी हो गई है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक।
पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी तो टोटल कॉस्ट कर्व शिफ्ट करेगा। इफ देयर इज अ चेंज इन फिक्स कॉस्ट द टोटल कॉस्ट कर्व वुड शिफ्ट। ये आपने ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। टोटल कॉस्ट कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और अगर सिर्फ क्या चेंज होती है, अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है तो टोटल कॉस्ट कर्व रोटेट करेगा। ये आपके सामने, ये देखें, इसमें फिक्स कॉस्ट सेम है दोनों की। इफ देयर इज a change in variable cost तो फिर टोटल कॉस्ट कर्व रोटेट्स। तो फिर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट उसी तरह करेगा, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो वो अपवर्ड रोटेट करेगा, और अगर कम होगी तो वो डाउनवर्ड रोटेट करेगा। ठीक है, ये या कहें लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा या राइटवर्ड रोटेट करेगा। अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि दोनों ही चेंज हो जाए, कि इफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट both change, then what would be the effect on total cost curve? तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा। पहले तो आप टोटल कॉस्ट कर्व बना लें, ये हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं जी फिक्स कॉस्ट चेंज करें। फिक्स कॉस्ट चेंज करेंगे तो ये इंटरसेप्ट चेंज होके यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना जी। फिर कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज करें तो इसकी रोटेशन भी हो जाएगी, यानी ये पैरेलल नहीं रहेंगे। ये देख रहे हैं, ये ऐसे बन जाएंगे। ये टोटल कॉस्ट ये शो कर रहा है कि फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है, और ये जो इसकी स्लोप चेंज हो रही है आपके सामने, पैरेलल नहीं है। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे देखें डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, फिर और डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती जा रही है, इस वजह से हो रहा है। हाँ, अगर ये बातें समझ आ गई आपको सारी, कि अगर 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 फिक्स कॉस्ट चेंज होती तो फिर ये पैरेलल शिफ्ट करता। ये देखें, ये बिल्कुल पैरेलल है, ये सारा डिफरेंस बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर। इसका मतलब सिर्फ फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है, वेरिएबल कॉस्ट वही रही है, इसलिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी, ये देखें ये पैरेलल नहीं है, ना ये टीसी ना ये टीसी, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, और इधर से पता चल रहा है कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये मैंने बुक से भी दिखा दूं ज़रा कि मैंने कहाँ तक करा दिया है आप लोगों को। जस्ट अ मिनट, बुक में भी देखना, ये मैंने करा दिया आपको जी, इसको पढ़िएगा। ये है कि सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है इसके अंदर। और इधर क्या हो रहा है, इधर आपके सामने कि इस जगह पर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये पहले फिक्स कॉस्ट इतनी थी, अब इतनी हो गई है। और ये चूँकि पैरेलल है तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई है, ओनली चेंज किस में आ रहा है, इन टीएफसी, है ना। बट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम, बट वेरिएबल कॉस्ट इज सेम। इसमें क्या हो रहा है, ये इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है ना, ये और ये, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। और इधर देखें ये पैरेलल भी नहीं है टोटल कॉस्ट कर्व, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इधर क्या हो रहा था, इधर ये देखें ये इंटरसेप्ट सेम है, तो इधर इधर क्या हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है,
और चूंकि ये पैरेलल नहीं है टोटल कॉस्ट कर्व, ये डिस्टेंस देखें पहले इतना है फिर इतना है फिर ये बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है इस डायग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये अब आपने यहाँ तक मैंने करा दिया। तो ये शैलोअर का मतलब होता है फ्लैटर, फ्लैटर, ये ज़रा समझ आ जाएगी आप। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये फिर हम कल यहाँ से पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट बिहेवियर से। ये है जी स्टोरी। अब आपका थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देख लूँ कोई है। टीवीसी कैसे, टीएफसी ना होगा मेरे पास, तो टीवीसी तो आपको वो बताएगा, टीवीसी जो है रमशा वो आपको बताएगा कि टीवीसी की वैल्यू देगा, वहीं से तो आप लेके जाएंगे। हाउ कैन आई ज्वाइन द व्हाट्सएप क्लास, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि आप ज्वाइन कैसे करेंगे। ज्वाइन तो अभी आपने की हुई है, व्हाट्सएप कौन सी क्लास है, व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप के अंदर आपने करना है, तो ग्रुप के अंदर आप एक नंबर नोट कर लें, सीआर साहब आपको करा देंगे उसके अंदर, ठीक है ना जी। नंबर लिख लें, नंबर है 0333575389, इस पे अगर रब्ता करें वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, सवाल सही नहीं है, सवाल सही नहीं है। अब एक दफ़ा आप इसको पढ़ें, ये लेक्चर दोबारा सुने, इसको फिर किताब से पढ़ें, फिर डिस्कस करें, ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह ताला इन पे चीज़ें आ जाएंगी हमारी समझ में, ठीक है ना जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।